जनरल फैज़ हमीद समेत अहम तरीन जर्नलों के इस्तीफ़े, असल कहानी क्या है और क्या नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर ओहदे का बाज़ाब्ता तौर पर चार्ज संभालने से पहले ही दबाव बढ़ना शुरू हो चुका है, जबकि दूसरी जानिब इमरान खान और नवाज़ शरीफ का मुतालबा एक हो चुका है, यानी कि दोनों का इस वक्त एक ही मुतालबा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की अफवाज में एक जानिब तो नई लीडरशिप सामने आ चुकी है। अगले 3 साल के लिए नवंबर 2025 तक जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान की अफवाज के, पाकिस्तान की कौम के सिपा सालार बन चुके हैं। लेकिन इस सब के अंदर एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ हुई है। इससे पहले जब भी आर्मी चीफ का तयन होता है, आर्मी चीफ को तैनात किया जाता है, उन तमाम तर मामलात में अगर तो किसी जूनियर को यानी तीसरे या चौथे नंबर के शख्स को आर्मी चीफ लगा दिया जाए, तो पाकिस्तान की अफवाज में ये ट्रेडिशन मौजूद है, ये रिवायत है कि उनसे ऊपर के जो लोग होते हैं यानी कि जो सीनियर्स होते हैं वो जूनियर के नीचे काम नहीं करते और बड़ी डिग्निटी के साथ अपने जूनियर को उनकी नई अपॉइंटमेंट की मुबारकबाद देकर अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं। और जाहिर बात है सबके कुछ महीने ही रहते होते हैं रिटायरमेंट के अंदर, तो वो पहले रिटायर हो जाते हैं। इस मरतबा ऐसा सीन नहीं है। इस दफ़ा जो टॉप की 2 पोजीशंस अगर हम देखें, आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये सीनियरिटी लिस्ट के टॉप के दोनों लोगों को मिली, यानी कि आर्मी चीफ जनरल आसिम बन गए और जॉइंट चीफ जो हैं वो जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा बन गए। इसके अलावा बाकी के जो 4 लोग हैं उनमें से कोई सुपर सीड तो हुआ नहीं, वो सब इनके जूनियर्स हैं, उनकी अपनी अपनी रिटायरमेंट की डेट्स हैं। अब यहाँ पर कुछ बहुत बड़ी खबरें सामने आ रही हैं और जनरल अज़हर अब्बास और जनरल फैज़ हमीद के हवाले से कुछ बहुत अहम खबरें हैं। जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उनकी ऑफिशियली अगर देखा जाए तो जो रिटायरमेंट की डेट है वो 27 अप्रैल 2023 है। जनरल फैज़ हमीद की जो रिटायरमेंट की डेट है वो 30 अप्रैल 2023 है। 3 दिन का फ़र्क है, दोनों तकरीबन एक साथ रिटायर हो रहे हैं और ये एक ही लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक़ रखते हैं दोनों जनरल्स जो हैं। अब जनरल फैज़ हमीद की अगर बात की जाए तो उन्हें बहुत ज़्यादा मुतनाज़ा बनाया गया, PDM की जमातें उनका खुलकर नाम लेती रही। खैर, नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला जलसे से नाम लेने की रिवायत का आगाज़ किया, जिसमें जनरल बाजवा और जनरल फैज़ को मूरद इल्ज़ाम ठहराया गया। बाद में आगे बढ़कर जनरल बाजवा को क्लीन चिट देकर सारे का सारा मलबा जनरल फैज़ पर डाला गया। वो DGISI थे, इवन कोर कमांडर पेशावर के तौर पर भी। अब जो जनरल फैज़ हमीद हैं वो इस वक्त कोर कमांडर बहावलपुर हैं और इसके अलावा जनरल अज़हर अब्बास वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर हैं पाकिस्तान की आर्मी में, कॉम्पिटेंट जनरल्स हैं। जनरल आसिम मुनीर जब आएंगे तो बिलाशुबा एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि वो अपनी टीम भी लेकर आएंगे और बहुत से आप आने वाले दिनों में तकर्रुर तबादले भी देखेंगे। और जो कोर कमांडर्स हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो लेफ्टिनेंट जनरल्स को दी जाती हैं या इवन मेजर जनरल्स लेवल पर दी जाती हैं, और ये एक ट्रेडिशन है और सब अपनी टीम अपने हिसाब से लेकर चलने का हक भी होता है। इसमें कोई वो मुज़ायक़े वाली बात तो है नहीं। अब एक जानिब तो जनरल आसिम मुनीर जो हैं उनके हवाले से ज़ाहिर बात है कि एक चीज़ आप लोग समझ लें, आज भारत का मीडिया जो है वो जनरल आसिम मुनीर के बारे में अजीब व गरीब बातें कर रहा है, उन्हें आग लगी हुई है। एक उनकी मीडिया आउटलेट ने लिखा द न्यू मुल्ला चीफ ऑफ, यानी कि हाफिज़ कुरान होने की वजह से वो उन पर तंज कर रहे हैं। ये फ़ख्र की बात है, ये एजाज़ की बात है। और जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम के चीफ हैं, वो हमारे मुल्क के चीफ हैं। इमरान खान ने किसी वजह से उनकी अपॉइंटमेंट की समरी सदर मुमलिकत को कहा कि फौरी उसी दिन अप्रूव करें। इमरान खान साहब ने किसी वजह से जनरल आसिम मुनीर साहब को मुबारकबाद का और नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा और उनसे किसी किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशन ज़रूर रखी कि वो तमाम मामलात को दुरुस्त समत में लेकर जाएंगे। अब यहाँ पर एक जानिब तो ये नैरेटिव भी बिल्ड किया जा रहा है, जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आई हैं, बल्कि उनसे पहले मैं इमरान खान साहब की जो एक स्टेटमेंट है वो आपके सामने रख देता हूँ। इमरान खान साहब ने बड़ी अहम बातें की हैं और इमरान खान साहब ने
बहुत कुछ वाजे किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, मैं पाकिस्तानी इस धरती का वारिस और मालिक हूँ, यहाँ फ़ैसला मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा। ये पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी की जो आवाज़ है कि ये फ़ौज जो है इसके अंदर कुछ अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं, इदारा बुरा नहीं हो सकता, अच्छा इदारा है और उसका हक़ है, उसका फ़र्ज़ है कि अगर कोई बुरा शख्स है तो उसके ख़िलाफ़ वो कार्रवाई करे। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने ये बात की कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरा कोई आर्मी चीफ़ हो, सब इदारों में मेरिट पर लोग लगने चाहिए, हमारे जैसे लोग मुल्क को मजबूत देखना चाहते हैं। और बोल न्यूज़ पर समीम रहीम साहब को इंटरव्यू दिया, इन्होंने कहा कि कुछ लोग चाहते हैं मेरी फ़ौज से लड़ाई हो, लेकिन मुल्क भी मेरा है, फ़ौज भी मेरी है, चाहता हूँ इदारा मजबूत हो, इदारा मजबूत होगा तो मेरा मुल्क मजबूत होगा। उन्होंने कहा कि अपनी कौम के लिए रावलपिंडी जा रहा हूँ, मेरी कौम मेरे साथ निकलेगी, तारीख़ का सबसे बड़ा मजमा होगा, मुझे एतमाद है मेरी कौम में शऊर आ गया है। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त आर्मी चीफ़ की तैनाती के ख़िलाफ़ कुछ लोगों ने अदालतों से भी रुजू किया और आर्मी चीफ़ जो जनरल आसिम मुनीर लगे हैं उनकी तैनाती से मुतल्लिक एक दरख्वास्त आई सिंध हाई कोर्ट में, जो कि सिंध हाई कोर्ट ने ना सिर्फ मुस्तरद कर दी बल्कि जो दरख्वास्त गुजार है उस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। अदालत आलिया सिंध के चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच के रूबरू आर्मी चीफ़ तैनाती से मुतल्लिक शहरी शब्बीर असलम की दरख्वास्त पर एक समाअत हुई, जिसमें दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्मी चीफ़ की तैनाती फिल वक्त रोकी जाए, वरना कौमी इदारे में इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। और इस सब के अंदर अदालत ने ये रिमार्क्स दिए कि हमारा काम चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती रोकना या उन्हें तैनात करना नहीं है। लेकिन इस सब के अंदर ज़ाहिरी बात है कि जनरल आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की अफवाज की कमांड संभाल चुके हैं और इनके हवाले से एक चीज़ थी कि ये 27 तारीख को रिटायर हो रहे हैं, लेकिन 29 को चाय संभाल लें। ये एक वो मामला था जो बड़ा बारीक नुक्ता था, इस पर बहुत से कंसर्न्स भी थे। इवन इस्टेब्लिशमेंट या मौजूदा चीफ और गवर्नमेंट के दरमियान भी इस मामले पर एक डिसएग्रीमेंट की फ़ज़ा बनी, फिर जरदारी साहब ने मफाहमत करवाई। अब यहाँ पर ख़बर यह है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के नए आर्मी चीफ बनने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास ने क़बल अज़ वक्त रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है, यानी कि ये 27 अप्रैल 2023 से पहले ही अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगे। कोर कमांडर बहावलपुर लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद भी रिटायर्ड होने का सोच रहे हैं और इस वक्त ये दोनों एक कोर्समेट्स भी हैं। और इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि लेफ्टिनेंट जनरल अज़हर अब्बास जो हैं वो GHQ के अंदर जनरल हेड क्वार्टर रावलपिंडी, पाकिस्तान की अफवाज का जो हेड क्वार्टर है, उसमें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ CGS की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो जनरल अज़हर अब्बास जिम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। और ये खबर जियो पे भी ब्रेक की गई और जियो पे उन्होंने इस तरह से ब्रेक की कि उन्होंने कहा कि जनरल अज़हर अब्बास जो हैं उनके ख़ानदानी ज़राए जो कि लंदन में मुकीम है, बहुत करीबी ख़ानदानी ज़राए, मतलब कि इमीडिएट फैमिली ही कह लें तकरीबन, उन्होंने ये कंफर्म किया है कि जनरल अज़हर अब्बास ने ये फ़ैसला कर लिया है। जनरल फैज़ हमीद जो है वो इस तरह का सोच रहे हैं कि इस तरह का कुछ फ़ैसला कर लिया जाए। और इस सब के अंदर मज़ीद भी चीज़ें आ रही हैं, लेकिन इस सब के अंदर जो इंटरेस्टिंग या फिर अलार्मिंग चीज़ है वो ये है कि काबिल ज़िक्र आप कह लें, इंटरेस्टिंग और अलार्मिंग को छोड़ देते हैं, काबिल ज़िक्र ये बात है और गौर तलब बात यह है कि ये दोनों जनरल्स जो हैं ये सुपरसीड नहीं हुए और ये ट्रेडिशन के मुताबिक रिटायरमेंट नहीं है। अब इसके अंदर बहुत सी थ्योरीज़ हैं, बहुत से मामलात डिस्कस हो रहे हैं, उनमें नहीं जाते, लेकिन ये ख़बर बिलाशुबा बहुत बड़ी है और बहुत से आने वाले दिनों के अंदर अगर नए आर्मी चीफ़ के हवाले से बात की जाए तो चैलेंजेस बहुत होंगे। जो 8 महीने में हुआ है उसमें, और जो अवाम के साथ कुछ दूरियां बनी हैं, इदारे के साथ कभी भी हम अलग नहीं हो सकते, अवाम अलग नहीं हो सकती, इदारे के बगैर अवाम नहीं है और अवाम के बगैर ये इदारा कुछ नहीं है, और इसे अलग करने की बड़ी बड़ी कोशिशें हुई, लेकिन कुछ दूरियाँ पैदा हो जाती हैं, कुछ गलतफहमियाँ पैदा हो जाती हैं जो 8 महीने में बहुत ज़्यादा हुई। उन्हें किस तरह से ठीक करना है, सियासत में किरदार को किस तरह से लिमिटेड करके उसका तयन कैसे करना है, उसकी हदबंदी कैसे करनी है, ये बहुत से चैलेंजेस होंगे, ये दबाव होगा जो जनरल आसिम मुनीर पर बिलाशुबा होगा। चैलेंज आप इसे कहें, और इस चैलेंज से जारी बात है जब भी कोई चीफ़ आता है बहुत से चैलेंजेस उसके सामने होते हैं और पाकिस्तान की एक बड़ी अहम पोजीशन है। अ लॉट ऑफ बेस्ट विशेज़ फॉर द न्यू चीफ़ और उनके लिए नेक ख्वाहिशात, पूरी कौम को उनसे उम्मीद है और एक्सपेक्टेशंस हैं और वो इन एक्सपेक्टेशंस पर इंशाल्लाह पूरा उतरेंगे, क्योंकि वो उस फ़ौज के चीफ़ बने हैं जो जिस फ़ौज के साथ इस कौम के दिल धड़कते हैं और जिस फ़ौज के इस कौम के साथ दिल धड़कते हैं। और यकजान दो कालिब हैं, वो हम में से हैं, हम उनमें से हैं और हमें पाकिस्तान की अफवाज से अलग नहीं किया जा सकता। और जो कुछ हुआ उम्मीद है कि उसका अजाला भी होगा और बहुत सी चीज़ें दुरुस्त होंगी और वो सब कुछ नहीं होगा जिससे अवाम और पाकिस्तान के इदारों के दरमियान दूरियाँ पैदा हों। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।